दिख रहा है ना तुमको? और इधर कुर्सी कर लेते हैं। आज का डेट क्या हो गया हमारा? 18 तारीख है ना? ये हो गया हमारा 18 सितंबर। 18 सितंबर 2025। और ये वाला किसका क्लास है? ये वाला जेट का क्लास है। किसका है? जेट का। जेट का क्लास में हम लोग देख रहे हैं पेपर वन। तो पेपर वन तो सभी कोई का क्या होता है? कॉमन होता है ना। पेपर वन से कितना क्वेश्चन रहेगा? 50 क्वेश्चन रहेगा। नंबर बोले तो कितना नंबर रहेगा हमारा? 100 नंबर रहेगा। तो अब हम लोग आज पेपर वन देख रहे हैं, कल पेपर टू देखे थे। आज हम लोग पेपर वन को देख रहे हैं। ये पेपर वन का स्टार्टिंग हम लोग क्या रखे हैं? सिलेबस रखे हैं। सिलेबस रखे हैं पेपर वन का। तो पेपर वन का सिलेबस में देखो। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं यूनिट वन को छोड़ यूनिट टू से स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम्हारा पेपर वन में साइकोलॉजी जो पढ़ाए थे वो मैच कर जा रहा है। यूनिट टू में क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड। याद करो तो। अगर यदि तुम खोली होगी ये वाला यूनिट टू, इसका यूनिट टू है ना, तो यहाँ है, इसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना यहाँ। तो पहला वाला क्या है तुम्हारा? रिसर्च का मीनिंग, पर्पस एंड डायमेंशन। और यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। ये तो ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? टाइप। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसर्च। और रिसर्च के यहाँ पे क्या पढ़ना? विशेषता। ठीक। और एक है तुम्हारा पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव। ये प्रत्यक्षवाद जो होता है ना, उसका क्या है भूमिका रिसर्च में। तो मेन चीज तुम्हारा रिसर्च तो जान रही हो, तो मैच कर रहा। बाकी सारा चीज क्या है? ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया है। हिंदी में देखो तो हिंदी में अगर हम लोग देख ले रहे हैं तो हिंदी वाला का हमारा क्या आएगा? शोध का अर्थ क्या है? यहाँ तो तुम जान रही है, पेपर टू में भी वही सेम है। ये वाला अलग हो गया। प्रकार, विशेषता, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो आज का हमारा क्या रहेगा? यही टॉपिक रहेगा। तो एक दिन में ये सब संभव नहीं है। तो हम तुमको सबसे पहले एक दिन में क्या कर रहे हैं? शॉर्ट में दिखा रहे हैं। वेरी शॉर्ट में पूरा का पूरा क्या कंटेंट दिखा देंगे कि इसमें क्या प्रकार होता है, क्या विशेषता होती है, प्रत्यक्षवाद क्या होता है और उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसका डिटेल में जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इसमें जैसे 5 डिफिनेशन ऐड कर दिए हैं। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें पूरे अच्छे से। पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं किए हैं। शॉर्ट में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। रियल लाइफ वाला एग्जांपल 4 को दिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी 4 को हम लोग पेडागोजी वाला दिए हैं। और फिर नेट का पैटर्न जो है उसी के अनुसार 10 क्वेश्चन डाले टॉपिक से रिलेटेड। जो जो टॉपिक आएगा ना उसके अनुसार 10 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? क्लियर है। और नोट्स को कैसा रखें? बाइलिंगुअल रखें, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही। कोई भी परेशानी तुमको नहीं होगा। तो सबसे पहले अनुसंधान की परिभाषा देखो। तो क्लिफोर्ड क्या बोलता है? अनुसंधान क्या है? तथ्य या सिद्धांतों की खोज के लिए की गई सावधानी पूर्वक क्या है? जांच है। ये तुमको खाली रट लेना होगा। नाम वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक क्या बोला है बताना पड़ेगा। कलिंगर क्या बोला? अनुसंधान कैसा? तो प्राकृतिक घटनाओं के बीच संभावित संबंध की परिकल्पनाओं की व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक क्या है? जांच है। परिभाषा को खाली देख ले रहे हैं। अच्छा, रेडमैन एंड मॉरी क्या बोलता है? अनुसंधान क्या है? तो नया ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्रयास है, यानी कि संगठित प्रयास है। बेस्ड एंड काम क्या बोलता है कि अनुसंधान क्या है? नियंत्रित अवलोकन का व्यवस्थित और निष्पक्ष विश्लेषण है। और यह अभिलेखन है जिससे सामान्यीकरण माने जनरलाइजेशन होता है। सिद्धांत या अवधारणाएं क्या करती है? विकसित की जा सकती है। और जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल क्या बोल रहा है कि अनुसंधान सूचनाओं को संग्रहित और विश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है जिससे किसी विषय या समस्या की समझ को क्या करे? बढ़ाया जा सके। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ, आप देखो सिलेबस सामने में रखी है ना। ठीक है। मीन अच्छा, तेरे पास तो वो वाला है ही नहीं पेपर वाला। मीनिंग ऑफ रिसर्च, शॉर्ट में बता रहे हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च को अगर देखोगी तो यह बना किससे है? री और सर्च। री का मतलब क्या होता है? बार बार। री का मतलब क्या होता है? बार बार। और सर्च का मतलब क्या? खोजना।
तो जब तक तुमको नया ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक तुम उसको खोजते रहो। कैसा तरीका से? वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठ। कल विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ बता दिए थे ना, इसमें भेदभाव नहीं होगा, और उसमें भेदभाव होता है। तो अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का विस्तार करना है, और वास्तविक जीवन की समस्याओं क्या करना है? समाधान है। ये शॉर्ट में मीनिंग बताते जा रहे हैं अनुसंधान का मीनिंग। अब आ जाओ तुम्हारा, एक मिनट, उठ जा रहा है, अच्छा ठीक है। अब तुम्हारा आ रहा है अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहला वाला क्या है हमारा? बेसिक यानी फंडामेंटल रिसर्च। जो प्रकृति हमको दिया उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या हो गया? वो फंडामेंटल कल बताए थे ना। जैसे कि हमारा मोशन लॉ या ग्रेविटेशन लॉ, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, प्रकृति वाला चीज, वो क्या हो गया हमारा? फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड, ये तो कल पढ़ा चुके थे। देखो, अब अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? प्रैक्टिकल, जहां हम लोग जिंदगी में उसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कोरोना आया है, अब वैक्सीन हमको चाहिए, तो रिसर्च करेंगे तब ना टीका डेवलप करेंगे। तो बोला कौन सा रिसर्च हो गया? अप्लाइड रिसर्च। या टीचर वाला है, तो टीचर कौन सा मेथड यूज करेगा पढ़ाते समय ताकि बच्चा ज्यादा अच्छा समझे? अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब खाली डिस्क्राइब करेगा करंट सिचुएशन को, व्हाट इज। जैसे कोरोना फैल गया है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलेगा इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग खांस के मर रहे हैं, इतने लोग सांस लिए बिना मर रहे हैं। वो खाली वर्णन कर रहा है। वो कौन सा हो गया? डिस्क्रिप्टिव। वो सर्वे टाइप का होता है, सर्वे ऑफ लिटरेसी रेट। जैसे हमारे जिला में सर्वेक्षण किया, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, और रिसर्च करके दे दिया। कोई मतलब रखा कि जान बचा लो, खाली आंकड़ा जाके दे दिया। वो कौन सा गया? डिस्क्रिप्टिव। एनालिटिकल रिसर्च क्या हो गया भाई? एनालिटिकल रिसर्च है, बोलता है क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ अवेलेबल फैक्ट। जो हमारे पास में उपलब्ध डाटा है उसका ना क्रिटिकल एवोल्यूशन है, मैंने कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ में चिंतन करने वाला क्या होना चाहिए? रिसर्च होना चाहिए। जैसे कि एनालिसिस ऑफ एग्जाम रिजल्ट टू फाइंड परफॉर्मेंस गैप्स। जैसे कि हम लोग मान लो कोई एग्जाम लिए हैं जेट का या जेटेट का, अब मान लो चाहे बहुत सारा बच्चा फेल कर गया, तो अब हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे हैं, क्यों फेल किया, क्या कारण था, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड था, या बच्चा को ठीक से टीचर पढ़ाया नहीं है, सारा कारण कर रहा है। तो ये वाला किसमें चला जाएगा? एनालिटिकल रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव समझ में आ रहा है ना? वो बहु वर्णन कर देना। अच्छा, एक तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कल ही पढ़ा दिए। क्वालिटेटिव हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव रिसर्च होता है, मीनिंग ओरिएंटेड होगा, वह तुमको पूरा गुण भी बता देगा। जैसे केस स्टडी ऑफ क्लासरूम इंटरएक्शन, बच्चे के साथ टीचर का बातचीत कैसा हो रहा है, कैसा बच्चा समझ में आ रहा है, वह क्या हो गया? क्वालिटेटिव। और क्वांटिटी वाला तुम्हारा मार्कशीट जो होता है, वो क्या बता दे रहा है? मार्क्स, मात्रा बता दे रहा है। तो क्वांटिटी में क्या होता है? न्यूमेरिकल दे दिएगा, जैसे 100 में 90 नंबर लाई है, स्टैटिस्टिकल है, मेजरेबल है, ये सब दे रहा है हमारा। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट करते हैं किस कारण से बीमारी फैला है ना? ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बाय मैनिपुलेशन। क्यों हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो किस कारण से उसको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, कैसे हो रहा है रिजल्ट, क्या फर्क पड़ रहा है? टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू टीचिंग मेथड। जैसे कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं नया तरीका से, प्रोजेक्टर की जगह हम क्या किए? टच स्क्रीन वाला बड़ा वाला एलईडी डाल दिए। आप देख रहे हैं बच्चों को कितना मजा आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो सब किसमें आ गया? एक्सपेरिमेंट करने वाला रिसर्च में। कुछ कुछ बनाना बेटा, उसमें दीदी बनाओ, कुछ कुछ बनाओ ना। आ रहे हैं, बता रहे तुमको, है ना? एक ही टाइम हो गया ना तुम्हारा। तुम जो आएगी तो हमको एक बार खट मैंने आने के बाद रिंग कर देना, समझे? तो तुमको हम क्या बता दिए? टाइप्स ऑफ रिसर्च बता दिए जल्दी जल्दी में। अब क्या बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक, यानी अनुसंधान की विशेषता क्या होती है। तो देखो, अच्छा इसमें एक चीज हमारा छूट गया है, एक्शन रिसर्च नहीं डाला है क्या इसमें? ठीक है, छोटा है एक्शन वाला। यहाँ और एक चीज होगा, एक्शन रिसर्च होगा, क्या होगा हमारा? इतना करने के बाद भी कुछ कुछ छूट ही जाता है। अच्छा देखो, अब यहाँ अनुसंधान की, अनुसंधान की विशेषताएं, रिसर्च करोगी तो उसका क्या खूबी होता है? तो सबसे पहले वो क्या होगा? सिस्टमेटिक ना होगा, क्रम से चलेगा और योजनाबद्ध तरीके से चलेगा। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? अनुभव और साक्ष्य के आधार पर आधारित होगा। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए हैं ना कि जरूर वही का गलती होगा, ऐसा थोड़ी होता है, सोचने से थोड़ी होगा। एम्पिरिकल होना चाहिए।
और लॉजिकल होना चाहिए और रैशनल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब तर्क से खड़ा हो, और रैशनल का मतलब वो बुद्धि वाला हो, मुक्त वाला नहीं हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा वहाँ, पक्षपात रहित। सब्जेक्टिव अगर रखेंगे तो होगा, गड़बड़ ना हो जाएगा। अच्छा, रेप्लिकेबल का मतलब क्या है कि अगर हम एक बार रिसर्च करके दे दिए कि आम मीठा है, अगला आदमी अगर टेस्ट करेगा तो उसको भी क्या मीठा ही लगेगा, खट्टा नहीं लगना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेबल। अच्छा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड का मतलब है कि रिसर्च ऐसा हो जहां से हमारा समस्या क्या निकले, समाधान निकले, उस पर ना रिसर्च करेंगे, उसी पे रिसर्च करेंगे। या इस पे हम रिसर्च नहीं करेंगे कि बाइक चलाते समय लड़का को कौन कौन सा स्टंट करना चाहिए, वो तो और एक्सीडेंट बढ़ा देगा, समय बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए, एथिकल, यानी कि एथिकल का मतलब नैतिकता का जो मापदंड है उसको पालन करते हुए न करना चाहिए। अब नैतिकता में अलग अलग देश का अलग अलग मापदंड है। वेस्टर्न कंट्री में जाओ तो वहाँ कम कपड़ा पहनना भी नैतिकता में आएगा, भारतीय में ऐसा होगा क्या, नहीं ना। अब तुम वेस्टर्न मानदंड को लेकर के भारत में रिसर्च कर लो तो लोग एक्सेप्ट करेगा उसको। जैसे टीवी में पिक्चर आता है या सीरियल आता है, कई लोग विरोध करते हैं कि हमारा संस्कृति को खराब कर रहा है, क्यों, क्योंकि वह रिसर्च वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है। अच्छा, ये तो तुमको क्या बता दिया, इसका विशेषता बताया। अब एक चीज है तुम्हारा, क्या देखो देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद क्या होता है, इसका एकदम डिटेल में तुमको समझाएंगे। सबसे पहले इसको कौन दिया है, अगस्ट काम्टे दिया है। काम्टे का नाम सुनी है ना, काम्टे इसको दिया है। यह किस पे आधारित है, या साइंस का मॉडल पर आधारित है। तो प्रत्यक्षवाद क्या बोलता है, देखो प्रत्यक्षवाद जो बोलता है, जैसे तुम हम लोग बोलते हैं भगवान मेरे अच्छे हैं, है ना। प्रत्यक्षवाद वाला बोलेगा कि तुम भगवान को अपनी आंख से देखो हो क्या, अगर तुम आंख से देखो हो तब तुम उसको क्या करो, भरोसा करो, मानो। जो प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिख रहा है, मत कर बेटा हो, लेंस से हो। जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है जो सिद्धांत, उसको तुमको मानना है। जो प्रत्यक्ष रूप से दिख ही नहीं रहा, उसको हमको मानना नहीं है। अब बहुत सारा धर्म के एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारा धर्म देखो प्रत्यक्षवाद की कसौटी पे खड़ा नहीं करता है। किसी किसी के धर्म का जो भगवान है, वह किसी मरे को जिंदा कर दिए, किसी का हाथ कट के अलग हो गया था तो लिखा है किताब में, उसका हाथ जोड़ दिए। बोलता है कि एक बाण मारा तो समुद्र का पानी जैसे सूख गया है। प्रत्यक्षवाद में क्या बोल रहा है कि केवल जो ऑब्जर्व किया जा सकता है उसको हम मानेंगे, जिसको मेजर किया जा सकता है उसको मानेंगे। और एम्पिरिकल, एम्पिरिकल का मतलब जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो क्या तुम मरा हुआ को जिंदा करने का कभी अनुभव देखी है जिंदगी में, नहीं ना देखिए, लेकिन धार्मिक साहित्य में जाओ, वो सारे भगवान ने जिंदा कर दे रहे हैं, आशीर्वाद दे दिए। जैसे इस्लाम में भी दिखाता है कि वो बकरा को काट दे रहा है, वो कभी अपना बच्चा को काट दे रहा है, भगवान अल्लाह खुश हो गए कि तुम जो अपने बच्चे को बलि दे दिया, चलो हम तेरे बच्चे को जिंदा कर दे रहे हैं। तो उसको प्रत्यक्षवाद मानेगा क्या, नहीं मानेगा। ये कौन दिया है, कामटे दिया है। यह किस मॉडल पर आधारित है, साइंस मॉडल पर आधारित है। तीन चार चीज ध्यान रहे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा क्या है, यह एम्पेरिकल एविडेंस को ही अस्वीकार करता है। तो यह हम क्या मानता है कि सिद्धांत हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी एब्सोल्यूट, यानी कि यह पक्षपात से रहित होगा। रिसर्च कैसा होना चाहिए, पक्षपात से रहित होना चाहिए। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन फिजिक्स, मान लो हम लोग फिजिक्स में एक रिसर्च कर रहे हैं कि सेब जो है सो गिर गया तो टूटने के बाद हवा में जाता है कि जमीन पे जाता है, बताओ। सेब, सेब पेड़ में लटका हुआ सेब टूट के गिर गया है तो किधर जाएगा, टूटते ही चांद पे जाएगा, धरती पे जाएगा, धरती में नहीं जाएगा। तो बोल रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिसर्च आ रहा है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल दे रहा है, ऑब्जेक्टिविटी एब्सोल्यूट, यानी वह निष्पक्ष है। किसी भी धर्म में देखो, बोला कि जो भी सिद्धांत दिया है उसको भी कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाला होना चाहिए, कि हम उसे एक्सपेरिमेंट करके और क्या करें, चेक कर सके कि वह मेजरेबल है कि नहीं है, वह एम्पिरिकल एविडेंस रखता है कि नहीं रखता। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पॉजिटिव्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद। ये शॉर्ट में बता रहे हैं, डिटेल में फिर बाद में कराएंगे। हल्का फुल्का समझ में आया। प्रत्यक्षवाद का क्या क्या खासियत है, क्या तुम ऑब्जर्व कर सकती हो, मेजर कर सकती हो, और किस चीज को मानोगे प्रत्यक्षवाद में, अनुभव के द्वारा जो सबूत मिलता है उसको मानोगे, सुना सुना पे मानोगे क्या, नहीं मानोगे। अच्छा, उसमें ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। पक्षपात होगा क्या, नहीं होगा। इसमें जैसे कि रिसर्च दिया, वैसा रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख सके, यही हमारा क्या है, प्रत्यक्षवाद है।
अच्छा, अब प्रत्यक्षवाद का आलोचना किया। बोला वैज्ञानिक लोग कि बताओ, तुमको भगवान नहीं दिख रहे तो तुम भगवान को नहीं मानोगे, तो तुमको पैदा कौन किया? तुम खुद से पैदा हुए हो, है ना? जब आलोचना हुआ तो उसको क्या कहलाया? पोस्ट पॉजिटिव, यानी उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या बोलता है? यह बोलता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक नॉलेज संभव। बोला कि आप भगवान को नहीं देख रहे हो तो आप उसको नहीं ना कहोगे कि भगवान नहीं है। आपको संभावना जताना होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। आपको अपने ज्ञान में एक संभावना का उम्मीद रखना होगा कि बिना भगवान के तो हमारा कुछ भी गुजारा नहीं होगा। पता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है सो आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे और एक्सपेरिमेंट में वो ट्रूथ नहीं दिख रहा है तो ऐसा थोड़ी कि उसको तुम झूठ मान लोगे। आपको क्या मानना होगा? प्रोबेबिलिस्टिक नॉलेज को मानना होगा कि ये भी एक क्या संभव है। अब देखो, रिसर्चर जो है सो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रख सकता है। रिसर्च करने वाला पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रह सकता, क्योंकि वह किसी न किसी धर्म का अनुयायी या किसी न किसी की तरफ उसका क्या है? झुकाव है ना? तो झुकाव है तो वह कुछ ना कुछ तो भेदभाव करेगा ही ना। तो इसमें हमारा क्या मेथड यूज होता है, ये वाला में उत्तर प्रत्यक्षवाद में? उत्तर प्रत्यक्षवाद में दोनों चीज का यूज करता है। पहला ट्रायंगुलेशन और दूसरा मिक्स्ड मेथड। जैसे कि एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग जब करते हैं तो कंबाइन करते हैं क्या, टेस्ट का स्कोर को भी और इंटरव्यू को। जैसे तुमको अभी मान लो जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है। जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो टेस्ट का स्कोर जो है वह किसमें चला गया? प्रत्यक्षवाद में। क्यों? क्योंकि तुमको तो दिख रहा है, प्रमाण मिल रहा है कि इसका इतना नंबर आ रहा है। लेकिन उसके अंदर का छिपा हुआ नैतिकता है कि बेईमान है कि ईमानदारी, वो किसमें दिखेगा? इंटरव्यू में ना दिखेगा। चेहरे का भाव भंगिमा, बैठने का तरीका। अब दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो गया। टेस्ट स्कोर तो प्रत्यक्षवाद का उदाहरण हो गया, और इंटरव्यू किसका हो गया? उत्तर प्रत्यक्षवाद का। क्या? कि जो ट्रुथ तुमको नहीं पता चल रहा, जिसका सबूत नहीं है, उसका तुम क्या कर सकते हो? संभावना तो तलाश कर सकते हो ना। आपकी कोई अंदर से बेईमान है, वो सबूत देगा क्या? नहीं ना देगा। तो इंटरव्यू करना पड़ा, यही चीज का संक्षेप में तुमको बता दिए। यही चीज हमारा क्या हो गया? एक हमारा प्रत्यक्षवाद, और यानी कि वो क्या है हमारा? पॉजिटिविज्म। और दूसरा हमारा क्या? उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म। कौन दिया है इसको? कांटे दिया है। अब बाद में आलोचना होगा तो उसको क्या लगा दिया? पोस्ट लगा दिया। हाँ, पोस्ट पॉजिटिव बोलो, अब पॉजिटिव में क्या जोड़ दो? विज्म जोड़ दो। भिलाई का विज्म, पॉजिटिव और विज्म। ये वाला क्या बोलता है कि निष्पक्ष होना चाहिए, पॉजिटिविज्म। और पोस्ट पॉजिटिव में क्या होता है? कुछ ना कुछ तो भेदभाव होबे करेगा। कैसे होगा? मान लो तुम इंटरव्यू ले रही है, टेस्ट वाला तो भेदभाव नहीं कर रही है, लेकिन इंटरव्यू ले रही है तो कोई तरह जान पहचान को निकल जाएगा तो उससे आसान से सवाल में पूछ लेगी, तो भेदभाव तो हो ही जाएगा ना। तो इसमें भेदभाव होगा और उसमें उसका वाला में भेदभाव नहीं होगा। यही चीज है, संक्षेप में तो करा रहे हैं ना। अब जैसे देखो, ये सब उदाहरण तुमको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा दे रहे हैं ना। रियल लाइफ में, टाइप्स ऑफ रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसा होता है? कि कोई कंपनी कर्मचारी की संतुष्टि जानने के लिए सर्वे कर रहा है कि दिवाली में बोनस जो है तो हम कितना दें, 50,000 दें कि 2,000 दें। तो सर्वे करेगा तब मालूम चलेगा 2,000 में कर्मचारी गुस्सा हो जाएगा, हड़ताल कर देगा, तो चलो भाई 50,000 बोनस दे देना चाहिए। कैसा रिसर्च हो गया? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होगा? कोरोना आ गया है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? टीका लगा के देख रहा है कि मेरा टीका कारगर है कि नहीं है, तो वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। नई दवा के प्रभाव को जांचना। अच्छा देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? गांव गई है और लोगों का शिक्षा की स्थिति को देख रही है, अध्ययन कर रही है। अध्ययन कर रही है तो तुमको तो वहाँ क्वालिटी भी दिख रहा है, और डिस्क्रिप्टिव भी, यानी वर्णन भी हो रहा है कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। अच्छा, एनालिटिकल में क्यों रास्ते में जाम ज्यादा हो जाता है, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है ट्रैफिक में इतना ज्यादा, इसका कारण का पता लगा रही, तो कौन सा जाएगा ये एनालिटिकल रिसर्च? अच्छा देखो, अब पेडागोजी वाला में कैसा है? कोई स्कूल में नया टीचिंग मेथड लागू करना है, तो हम तो उसका परिणाम देखेंगे ना कि चौक से लिखना ज्यादा अच्छा था कि डिजिटल बोर्ड वाला ज्यादा अच्छा है। कुछ तो एक्सपेरिमेंट होता है तब ना लोग बोर्ड बदल दे रहा है, हर साल किताब बदल रहा है। और स्टूडेंट्स का मोटिवेशन होना चाहिए तब ना बच्चा पढ़ेगा। तो टीचर कैसा है? कोई ऐसा टीचर जो मरियल मरियल सा चेहरा बना के जाता है और पढ़ाता है, तो बच्चा उससे मोटिवेट करेगा नहीं ना करेगा।
अच्छा, आईसीटी टूल का मतलब हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसा स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, हम मान लो कंप्यूटर से जो तुमको पढ़ा रहे हैं, ये सब आईसीटी टूल है ना। तो इसके इस्तेमाल से तुम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जाहिर सी बात है, चौक डस्टर से तो ज्यादा अच्छा है। अभी हम ये वाला नहीं दिखा, खाली लेक्चर देते जाते हो तो उतना अच्छा समझ में आएगा क्या? टीचिंग लर्निंग में 5 इंद्रियां होता है, जितना ज्यादा इंद्रियां शामिल करेगी उतना ज्यादा तुमको समझ में आएगा। आ रहे, तेरे पास भी आ रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ना तुम्हारा, तुमको क्या क्या पेज नंबर 1 में दिखाएंगे तब पता चलेगा। समझ आ रहा है। यहाँ पेज नंबर हमारा 2 था, ठीक है। देखो, इसमें रिसर्च का मीनिंग बता दिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च सारा बता दिए, कितना तरह का है, खाली एक्शन रिसर्च छूट गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सब विशेषता भी बता दिए ना। और पॉजिटिव में क्या होता है, कौन दिया है, तो अगस्त काम्टे दिया है। वह यह प्रत्यक्षवाद के अनुसार यह क्या मानेगा, एविडेंस मिलता है तब मानेगा, एक्सपेरिमेंट पे खरा उतरना चाहिए, यह तुम्हारा भरोसेमंद होना चाहिए, और यह कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। और देखो इसमें, इसका आलोचना हुआ, तो जब इसका आलोचना हुआ तो कौन आया, पोस्ट पॉजिटिव। तो यह क्या बोलता है कि इसमें क्या होगा, बायस होगा, भेदभाव इसमें क्या रहेगा, रहेगा ही ना रहेगा, बायस रहेगा। तो इसका उदाहरण क्या है तुम्हारा, रिटन टेस्ट। इसका उदाहरण क्या होगा तुम्हारा, रिटन टेस्ट। और ये वाला जो होता है वो वाला क्या हो गया, हमारा इंटरव्यू हो गया। हो गया ना। तो जो तुम्हारा टॉपिक था वो पूरा का पूरा अच्छे से क्या किया, हम लोग शॉर्ट में समझा दिए। शॉर्ट में समझा दिए, उसके लिए जो पहले से तैयारी कर रहा है। पेज नंबर याद है कहाँ तक थे हम लोग? पेज नंबर याद है, 12 में से क्या? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन है ना। देखो, ये परिभाषा से क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि अनुसंधान सिद्धांतों या सिद्धांतों को विकसित करने का एक व्यवस्थित और निष्पक्ष जांच है। यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है, तो बेस्ट एंड काम ने दी है। वो सब रटेगी तब पता चलेगा, अभी हल्का सा खाली आइडिया होने के लिए दे रहे हैं। अगला वाला देखो, क्या कह रहा है हमारा, अप्लाइड रिसर्च, यानी कि तुम अपना अप्लाई करके देख रही हो लाइफ में बोला रिसर्च को। तो इसका हिंदी को देखो, अप्लाइड रिसर्च जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो क्या नया सिद्धांत विकसित करने में, या व्यावहारिक समस्याओं को हल। तो व्यवहार यानी कि अपने जीवन में जो ला रही है वही ना, प्रैक्टिकल वाला में अप्लाई कर रही है ना। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, बी वाला सही हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो देखो, सबसे पहले यह क्या, व्यक्ति परक में क्या होता है, भेदभाव होता है ना। तो भेदभाव वाला होता है क्या, नहीं ना होता है। ऑब्जेक्ट या वस्तुनिष्ठ में तो भेदभाव नहीं होगा, ये तो सही चीज है। अच्छा, सिस्टमेटिक अप्रोच, ये भी सही है। और एम्पिरिकल यानी अनुभव के आधार पर होना चाहिए, ये भी सही है। ये वाला नहीं होगा, सब्जेक्टिविटी नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, सब्जेक्टिविटी गलत है, यह विशेषता नहीं है। देखो, प्रत्यक्षवाद किस बात पर बल देता है, तो प्रत्यक्षवाद किससे बल देता है, तो वैल्यू और मूल्य, मूल्य पे नहीं ना देगा, बोल देगा कि भगवान जिंदा कर देंगे, यानी कि हमको विश्वास करना चाहिए। तो इसको वो मानता है क्या, नहीं मानता है। प्रत्यक्षवाद किसको मानता है, वस्तुनिष्ठता पे और मेजरमेंट पे, जो तुम बोल रहे हो साबित करो भाई, ये सही है कि नहीं, नहीं तो हम भी चेक करेंगे। इसमें को क्या करता है, यकीन करता है। अच्छा, शोधकर्ता की व्यक्तिगत व्याख्या को मानता है क्या, क्योंकि यह तो भेदभाव ना हो गया। व्यक्तिगत व्याख्यान का मतलब क्या होगा, भेदभाव, ये तो नहीं चलेगा। और पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी, इसको भी वो हटा दो। पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी में जानते क्या आ रहा है, उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी वाला होगा। आप देखो, पोस्ट पॉजिटिविज्म किसे स्वीकार करता है, तो सब पूर्ण सत्य को स्वीकार करेगा क्या, नहीं, बोलता है भगवान नहीं दिखते, इसका मतलब थोड़ी कि भगवान को तुम नहीं मानोगे। तो ये अच्छा, यह प्रोबेबिलिटी बेस्ड नॉलेज को स्वीकार करता है कि भले नहीं दिखे लेकिन संभावना तो है। तो वैसा ज्ञान
जिसका आधार क्या हो, संभावना हो, सबूत नहीं है तो क्या, संभावना। जैसे भगवान का सबूत नहीं है, लेकिन सूरज कैसे भाई उग रहा है हमारे लिए, डूब रहा है, कुछ तो संभावना है ना भगवान का होने का। तो यह उसको मानता है। और पॉजिटिव में किसको मानता है, प्रत्यक्षवाद सबूत को मानता है। थोड़ा थोड़ा अंतर पता चल रहा है दोनों में। तीन वजह से जग करके बना रहे हैं, समझे। ये तो समझ में आ गया। छठा नंबर देखो। एक शोधकर्ता शिक्षण शैली का छात्र के प्रदर्शन पर प्रभाव का अध्ययन करता है, यह किसका उदाहरण है। देखो, यह क्या कर रहा है, अंग्रेजी वाला पढ़ दो। एक रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ टीचिंग स्टाइल ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस वो स्टडी कर रहा है, तो ये कौन सा है, एनालिटिकल वाला है क्या, या एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि प्रदर्शन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि खराब प्रभाव पड़ रहा है, ये वाला किस में जाएगा, एक्सपेरिमेंट में जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में नहीं है, वर्णन वाला तो, वर्णन वाला तो है ही नहीं। फंडामेंटल के आम खट्टा है कि मीठा है, सेब गिरता है, न्यूटन लॉ, ये तो उसमें चला जा रहा है। विश्लेषण तो हो ही नहीं रहा, ये खाली प्रयोग करके देख रहा है। ये वाला हमारा सही जवाब हो गया। अच्छा, फिर से देखो। द वर्ड रिसर्च का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ शुरू में बताया था, रिसर्च का मतलब रिसर्च, यानी कि बार बार खोज करना। तो बार बार खोज करना है, तो ये क्या होगा, फिर से खोज करो, यानी कि ए नंबर ठीक है। यह सत्य की खोज से मतलब नहीं है, सिद्धांत लागू भी मतलब नहीं है, अवलोकन भी नहीं है, यह फिर से खोज करना, वही है रिसर्च। अच्छा, आठवां वाला देखो ये, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सर्वे मेथड, अच्छा मौलिक अनुसंधान में सर्वे थोड़ी होगा, होगा क्या, नहीं होगा। जहां वर्णन करना है वहाँ क्या होता है, सर्वे कर देते हैं। नौवां नंबर देखो। ठीक है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ये बता दिए क्या होता है। इसमें नॉलेज को कैसे ज्ञान के रूप में माना जाता है, मूल्यों से युक्त होगा क्या, जैसे भगवान जिंदा कर देते हैं, यह मूल्य मानना होगा, मानोगे इसको, नहीं ना मानोगे। यह क्या बोलता है कि हमारा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और मापन योग्य होना चाहिए, तो बोलता ही है। अच्छा, सापेक्ष का मतलब भेदभाव वाला की बात कर रहा है, रिलेटिव होगा क्या, नहीं होगा। और बेस्ड ऑन सोशल कंस्ट्रक्शन, सामाजिक निर्माण पर होगा क्या, किसी को मानेगा या नहीं ना मानेगा, या खाली वस्तुनिष्ठ और मापन युक्त को मानेगा, तो बी वाला क्या होगा सही। अब देखो, जैसे ये सब चीज जान गई तो तुमको बनाने में सुविधा हो रहा है, हो रहा है ना सुविधा। ठीक है। अब ये वाला लास्ट सवाल है। एक्शन रिसर्च तो छूट गया, कल तो बताए थे तुम। एक शिक्षक नई रणनीति को परख कर कक्षा के अभ्यास में सुधार करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो वह किस प्रकार का अनुसंधान में संलग्न है। तो वह क्या होगा, बार बार काम कर रहा है ना, एक्शन लेकर के कर रहा है, वो वाला क्या होगा, हमारा एक्शन रिसर्च हो रहा है। बार बार सुधार करने का प्रयास, जहां प्रयास शब्द हो रहा है, कोशिश कर रहा है, यानी वो किसमें है, वह एक्शन में है। ठीक है, शुद्ध अनुसंधान तो प्रकृति वाला हो गया, एनालिटिकल वाला तो कारण दोष दिखेगा, और हिस्टोरिकल रिसर्च तो लाल किला में क्या हुआ, तलवार क्या केजी का था, वो सब में चला गया। तो ये वाला उसके लिए है जो पहले से तैयारी कर रहा है, जो पहले से तैयारी कर रहा है। और जो एकदम पहली बार आया है, जो कुछ नहीं तैयारी कर रहा है, उसके लिए पेज नंबर देखो 14 है ना। 14 के बाद वाला डिटेल मिलेगा तुमको। 14 के बाद वाला क्या मिलेगा, डिटेल में। जैसे देखो, मीनिंग ऑफ रिसर्च था ना ये। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च इसको अगला वाला वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो मीनिंग ऑफ रिसर्च में, मीनिंग ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है, वो किससे बना है, री और सर्च से बना है। जो पढ़ा दिए उसी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में कर रहे हैं। तो रिसर्च, रिसर्च का मतलब कैसा होना चाहिए, वह सिस्टमेटिक होना चाहिए, जानकारी, ताकि हम लोग खोज सकें नया नया फैक्ट को। और ऐसा फैक्ट खोजे जो कि बार बार वैलिडेट हो, यानी कि दोबारा हम चेक करें तो वह खरा उतरे, वही वाला है। हिंदी में देखो, तो हिंदी में हमारा बार बार जांच करना होता है। और यह कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, समस्या को जानेंगे, फिर परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डाटा लेंगे, और फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फिर एक सिद्धांत बना देंगे, वही हमारा क्या हो गया, रिसर्च हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, ज्ञान का विस्तार। देखो ये डिटेल जा रहा है ना, ये डिटेल जा रहा है।
ये एग्जाम्पल है, तो ये वाला डिटेल ना तुम जो है सब पढ़ो, खुद से पढ़ो। जहाँ दिक्कत होगा हमको पूछना, फिर उसको हम लोग करेंगे, है ना। ला तो बेटा इधर आ तो।